पिछले साल पेट्रोल का बहरान आया। हमने प्रोग्राम में बार बार निशानदही की थी कि वजारत पेट्रोलियम की सुस्ती और गलत फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान आया और फिर गैस का बहरान आया। हमने फिर बार बार निशानदही की कि वजारत पेट्रोलियम के गलत और ताख़ीर से किए गए फैसलों की वजह से गैस का बहरान आ रहा है और फिर मुल्क और कौम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में आने वाले पेट्रोल बहरान की मज़ीद तहकीकात का फैसला किया है और वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की और उसके शराकतदार बने? इसके अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न के जो लोग हैं, ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो बर्थिंग प्लान से रिलेटेड जो मैंने मामलात कहे, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जो इन फैसलों के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त था जब दुनिया में कोरोना के बाद तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था मगर ख़रीदार नहीं थे। मगर पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े थे मगर तेल नहीं था और उन्हें तेल बेचने वाली कंपनियों ने 150 रुपये का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया था। अवाम का और मुल्क का अरबों रुपये का नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसने उठाया? जब तेल की कीमतें कोरोना की वजह से $20 फी बैरल से भी नीचे गिर गई थी और पाकिस्तान में दरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी, पेट्रोल गायब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और DG ऑयल इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फरवरी से अप्रैल तक मौजूदा स्टॉक उठाते। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लोकल रिफाइनरीज से बाकायदा कोटा लेने से ही इनकार कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर ना तो वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने। रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़े ऑर्डर जारी कर दिया और तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यानी तेल बेचने वाली कंपनीज को हिदायत कर दी कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स को मनसूख कर दें, यानी तेल दरामद ना करें। वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को जो समरी जारी की गई, उसमें कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज़्यादा तेल जमा हो गया है। इस चीज़ के पेश नज़र ऑयल इंपोर्ट का जायज़ा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इसमें पाबंदी का जिक्र नहीं था, जायज़ा लेने का जिक्र था और ना ही काबीना ने 27 मार्च के अपने इजलास में ऐसी किसी भी पाबंदी की मंजूरी दी थी। मगर फिर भी 25 मार्च को DG ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक कार्गोज को मनसूख करने की हिदायत कर दी गई। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये बात समझ सकता है कि तेल की दरामदात पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरीज से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दरामद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन और बाद में उसे वापस लेने से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से डील किया जाता तो हुकूमत समेत कंपनीज और सार्फिन को बहुत फ़ायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी PSO पर डाल दिया। जून के महीने में PSO को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से PSO को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया, उन्होंने तेल दरामद करके ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाईं तो महंगे दामों इन प्राइवेट कंपनीज ने उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फ़रोख्त कराया गया। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और आवाम का हुआ, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचता। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फ़ायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपने स्टोरेज को भर दिया, जिनमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दोनों शामिल हैं और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीख की गिरावट का शिकार थीं
और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए और कहा कि कमीशन ये सिफारिश करता है कि गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट और मकामी कोटे के इजरा पर डीजी ऑयल के खिलाफ महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। काबीना को पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी की सिफारिश के हवाले से तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दे सके, इसलिए कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात। मार्च और अप्रैल में दुनिया भर में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई कोरोना के बाद। यह बेहतरीन मौका था कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाती, तेल को ज़ख़ीरा करती, फ्यूचर के लिए ऑर्डर करती, मगर हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका ज़ाया किया। दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में ख़रीदार ही ख़रीदार थे मगर तेल नहीं था। जून 2020 में पाकिस्तान से तेल गायब हो गया और आवाम को महंगा 150 रुपये फ़ी लीटर हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर किया गया। ये बात हमने नदीम बाबर साहब के सामने भी रखी। पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है। आप लोगों ने नहीं बचाया। पीएसओ हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूंकि पीएसओ हमारी अपनी कंपनी थी स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। गुज़िया साल अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमने वज़ारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में तेल ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हमने मैरिटाइम मिनिस्ट्री को कहा है कि आप हमारे लिए कोई फ्लोटिंग स्टोरेज क्रिएट करें। हमने उनको कहा है कि जी आप हमारे लिए स्टोरेज ऑन वाटर की कोई प्रपोज़ल बना के लाएं। मीनवाइल हम जो एग्जिस्टिंग स्टोरेजेस हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको टॉप रखें ताकि जो भी हाजिर परचेज़, रेडी परचेज़ में हम बेनिफिट ले सकते हैं वो तो लें और उसको चंद महीने के लिए स्टोर कर लें। इस पर हमने वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी से रब्ता किया था और पूछा था कि वज़ारत पेट्रोलियम ने आपकी वज़ारत से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए फ्लोटिंग स्टोरेज का कहा था तो वो क्यों नहीं किया गया। तो अली जैदी साहब ने जवाब दिया कि ये बात मुझे वज़ारत पेट्रोलियम ने नहीं कही थी, बल्कि मैं खुद काबीना में समरी लेकर गया था कि तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। वज़ारत बहरी उमूर ने फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए प्रपोजल बनाया है मगर वज़ारत पेट्रोलियम ने उसे महंगा कहकर मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा नदीम बाबर ने मुस्तकबिल का प्लान भी बताया था कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के पूरा प्रोग्राम बना के बैंकों से डिस्कस करके वो सारा उसकी खदोखाल बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया। अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते में फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको इन प्लेस कर देगा। और फिर पाकिस्तान से तेल ही गायब हो गया और फिर नदीम बाबर साहब ने खुद बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर किए, कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और लोकल मार्केट में बढ़ रही। 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। समझ लें आप महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई। पाकिस्तान के पास 20 दिन तक का ज़ख़ीरा भी नहीं था। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी पीएसओ के पास भी महज 18 दिन का स्टॉक रहा और फिर जून में दरामद बढ़ाई गई।